हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्ची महेश्वरी एंड वेलकम टू अनअकैडमी आरोग्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 10 साल के बच्चे में और एक 60 ईयर ओल्ड एडल्ट में क्या कॉमन हो सकता है? आज के ज़माने में अगर बात की जाए तो आई एम श्योर आप सब लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि मैम स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है जो आज की डेट में एक 8 साल का बच्चा भी जानता है और डेफिनेटली एडल्ट्स तो जानते ही हैं। हम क्या स्ट्रेस फेस कर रहे हैं वो हम शायद खुद भी नहीं जानते, लेकिन डेफिनेटली एवरी पर्सन हु इज लिविंग एंड हु इज डूइंग समथिंग इज डेफिनेटली स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग दैट आइदर दे नो और दे आर नॉट अवेयर अबाउट. Whether they know the reason of their stresses or not, today I am going to discuss with you कुछ ऐसे foods जिससे हम stress को reduce कर सकते हैं. आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, आपको जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, आपको वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, मदर्स को उनके चिल्ड्रन का स्ट्रेस हो सकता है, चिल्ड्रन को अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है. हर एक को अलग अलग लेवल्स के स्ट्रेसेस हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ ऐसे फूड्स डिस्कस करूंगी जिसको अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है. इन फूड्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये क्या क्या है, इनको आप किस फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट फूड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑफ कोर्स एवरीबॉडीज फेवरेट एंड दैट फूड इज डार्क चॉकलेट. ना, अभी नहीं. डार्क चॉकलेट और आपकी मीठी चॉकलेट में बहुत फर्क होता है. आपकी जो शुगरी चॉकलेट होती है उसमें इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ शुगर होता है कि वो चॉकलेट का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो सारा रिड्यूस हो जाता है. Which is why I specifically say it is dark chocolate. Dark chocolate क्या करती है? It is rich in antioxidants. जितने free radicals आपकी बॉडी में घूम रहे हैं उन free radicals को कर्ब करती है, फिनिश करती है. So it is rich in antioxidants. It lowers your stress hormone. आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है यानी कि कॉर्टिसोल उसको रिड्यूस करता है. डार्क चॉकलेट कम्स डिवॉइड ऑफ एनी शुगर, यानी कि ओरिजिनल डार्क चॉकलेट जो होता है, आपने कई बार देखा भी होगा कि चॉकलेट्स के पैकेट पे लिखा होता है 100% चॉकलेट, 80% कोकोआ, 50% कोकोआ. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 50% एंड अबव कोकोआ की. बहुत लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना होता है क्योंकि इसके इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं. नेचुरली चॉकलेट में कोई शुगर नहीं होता, तो इसलिए अगर कंज्यूम करना है तो डार्क चॉकलेट करना है. एंड ऑफ कोर्स इमोशनल इंपैक्ट, हु डज नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट. द फीलिंग ऑफ the thought of imagining having a chocolate definitely reduces stress. तो खाने से तो stress definitely reduce होगा ही होगा. So dark chocolate, one such food which is going to reduce your stress. The next one is whole unprocessed grains. Whole unprocessed grains में आपका wheat, your corn, any unprocessed grain, कोई भी ऐसा रागी, बाजरा, oats, ये सब आपके unprocessed grains है. जब हम इनको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर देते हैं, जब हम इनको बहुत ज्यादा फैक्ट्री में ग्राइंड कर देते हैं, तब दीज आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. क्योंकि जितना आप प्रोसेस करते जाएंगे उतने एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते जाएंगे. इसलिए बोलते हैं कि आपको अनप्रोसेस्ड ग्रेन्स खाने चाहिए होल फॉर्म में. सो इनसे क्या होता है? इनसे होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करते हैं वो करते हैं आपका सेरोटोनिन स्पाइक. सेरोटोनिन इज बेसिकली द हैप्पीनेस हार्मोन ऑफ योर बॉडी, और जैसे ही सेरोटोनिन स्पाइक होता है naturally आपकी body starts feeling better, your mind starts feeling better. So it has a mood stabilizing effect. It spikes the serotonin which is your happiness hormone. 5-hydroxytryptamine, काफी बार इसके बारे में हमने डिस्कस किया है. इसके बाद क्योंकि हमारा मूड अच्छा होता है, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, हमारा आउटपुट अच्छा होता है और हर चीज में हमारा मन लग जाता है. ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो बिकॉज ये होल ग्रेन होते हैं इसलिए इनको डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है. क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है तो ये अपनी जो शुगर्स होती हैं वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे ऑल्सो स्टेबलाइज ब्लड शुगर. Very very important food to be incorporated in your everyday diet is whole unprocessed grains. The next one is of course warm milk. Who does not know the benefit of milk? बचपन से हमें एक ही चीज बताई जाती है कि milk is a wholesome nutrition, which it is definitely. Milk of course ये क्या करता है कि it triggers, it is the key to good sleep. ऐसा तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है. ट्रिप्टोफैन बेसिकली stimulates the production of melatonin. Melatonin is your sleep hormone. इसलिए जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि आप warm milk पीजिए so that the melatonin levels are going to rise and you are going to get a good night sleep. But other than that, milk के और भी बहुत सारे benefits होते हैं. First benefit, it is a very very rich source of calcium. तो milk and milk products वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. अलॉन्ग विद दैट वो आपको विटामिन डी भी प्रोवाइड करते हैं जो आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव करता है, टीथ हेल्थ इंप्रूव करता है. उसके अलावा बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ कैल्शियम दैट दे आर गोइंग टू गिव, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बिहेव एज अ मसल रिलैक्सेंट, यानी कि ओवरऑल स्ट्रेस reduction. So warm milk is your key. Whenever you are feeling stressed, have a glass of warm milk, just relax for a while and I'm sure you'll be rejuvenated within no time.
द नेक्स्ट फूड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी नट्स एंड सीड्स। इसको हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपने खाने में, और ये देनी भी चाहिए। आपने बहुत बार सुना है कि एवरीबडी सेज कि गेट अप इन द मॉर्निंग एंड हैव अ हैंडफुल ऑफ नट्स। ये हैंडफुल ऑफ नट्स जो होती है ये करती क्या है, मैं बताती हूँ। देखिए 60% ऑफ योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स। आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। वो हेल्दी फैट्स जो इन नट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के फैटी एसिड्स इन नट्स में होते हैं। तो जब आप सुबह उठ के खाली पेट इन नट्स को कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी को इन द बिगिनिंग ऑफ द डे ही एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, गुड फैटी एसिड्स मिलते हैं, सो योर ब्रेन बिकम्स वेरी वेरी एक्टिव द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम। ये नट्स जो होते हैं, होल नट्स, इनके पास मैग्नीशियम होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेस बस्टर होते हैं। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको सुपर फूड कहा ही गया है। अदर देन दैट ये भी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हम नट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो नट्स को डायरेक्ट ऐसे डब्बे से निकाल के ना कंज्यूम करें। दीज शुड बी सोक्ड ओवरनाइट। व्हाई डू वी से सो? क्योंकि इनके जो सीड्स होते हैं, इनके जो पील्स होते हैं, जिसको सीड कोट कहते हैं, उनमें यूजुअली क्या प्रेजेंट होता है? उनमें यूजुअली एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अगर आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम करेंगे तो एंटी न्यूट्रिएंट्स इनके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं, विच इज वाई जब हम इनको एक बार सोक कर देते हैं तो इनके एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और हमको इनका फुल न्यूट्रिशन मिल पाता है। सो इवन इफ यू आर सोकिंग देम फॉर 2 to 3 hours, दैट इज ऑल्सो गुड, बट दीज शुड बी सोक्ड। ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, कैश्यूज, रेजिन्स, पिस्टैचियोज, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो खा सकते हैं, बस याद रखिए कि सोक करके खाएंगे। Other than that, last but not the least, very important stress busting food is going to be your high fiber foods. High fiber foods न सिर्फ आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं बल्कि ऑल्सो फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट दे आर वेरी वेरी गुड। होता क्या है कि हाई फाइबर फूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी हाइड्रेटिंग। जब इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, ये बहुत ज्यादा वाटर कंटेनिंग भी होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि एवरी टाइम द डॉक्टर सेज कि यू शुड बी कंज्यूमिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटलीस्ट 1 serving in a day. Green leafy vegetables are very rich in your vitamin B complex. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब हमको मिलता है तो हमारी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि आपको पता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या? को एंजाइम्स रादर आई शुड से। तो कोई भी हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए जो को एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो इन विटामिन से बनती है, जो प्रेजेंट होते हैं हाई फाइबर फूड्स में, यानी कि हमारी वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रेश फ्रूट्स में। तो दीज शुड बी कंज्यूम्ड। याद रखिए कि बहुत ज्यादा आपको पूरा ब्रेकफास्ट ही फ्रूट का ना कर लें, लेकिन याद रखें कि ब्रेकफास्ट के बाद एक फ्रूट की सर्विंग जरूर लें। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन योर स्ट्रेस बस्टिंग ऑल्सो। रीजन क्या है उसका? कि सबसे पहले आपका गट जो है वो बहुत स्मूथ रहता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉट ऑफ बैक्टीरिया और लॉट ऑफ फूड रिमेनिंग इन योर इंटेस्टाइन्स फॉर वेरी लॉन्ग. Because it is gut friendly, it also forms the bulk of the feces, which is why it is very easy to give away constipation with these high fiber foods. Other than that, ये stress कम करता है, ये anxiety कम करता है, definitely anxiety कम करता है। आप खुद when you start consuming, इसको हम बिल्कुल सात्विक फूड भी कहते हैं, तो आप इसको जब एक बार कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, हर रोज एक हरी सब्जी जरूर खाएंगे, आपको खुद अपने हेल्थ में, आपके थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली आपको एक चेंज फील होगा। सो लोअर स्ट्रेस, ऑल्सो एंग्जाइटी, एंड ऑल्सो इट लोअर्स द डिप्रेशन, इट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ फूड वट एवर यू आर ईटिंग, एंड ऑफ कोर्स दे आर हाईली हाइड्रेटिंग। एक और चीज होती है जो हाई फाइबर फूड करते हैं, वो ये करते हैं कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी आपका पेट थोड़े लंबे टाइम तक भरा रहता है, बहुत जल्दी भूख नहीं लगती। आप कभी भी नोटिस कीजिए, अगर आप जंक फूड खाते हैं आपको भूख भी बहुत जल्दी लगती है। रीजन ये है कि वो सारा प्रोसेस्ड फूड है, वो गट में डाइजेस्ट होने के लिए टाइम ही नहीं लेता। इसके केस में क्या होता है कि हाई फाइबर फूड है, धीरे धीरे हमारी एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करेंगी, धीरे धीरे करके सारे न्यूट्रिएंट्स निकालेंगी, और जो बच जाएगा वो बल्क ऑफ द फीसेस बन जाएगा। यानी ये हमारे पेट को ज्यादा देर तक भरा रखता है, विच इज वाई वी डोंट गेट दैट अर्ज ऑफ ईटिंग वेरी वेरी फास्ट अगेन एंड अगेन। बहुत जल्दी खाना खाने का मन नहीं करता।
दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड शुगर हमारा मेंटेन रहता है। नहीं तो आपने एकदम से प्रोसेस्ड फूड खाया बहुत सारा, तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगी, आपने फिर से कुछ खाया, फिर से ब्लड शुगर स्पाइक हुआ। दीज शुगर स्पाइक्स आर नॉट वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए कहते हैं कि होल ग्रेन्स जो होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी, साथ में हाई फाइबर फूड्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इनको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा गट हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। सो इन द समरी आई वुड लाइक टू से कि मैंने आपके साथ आज 5 ऐसे सुपर फूड्स डिस्कस किए हैं जिससे आपका ओवरऑल स्ट्रेस रिड्यूस होता है। अगर आप डेली बेसिस पे इनको अपने बॉडी में इनको कंज्यूम करते हैं, अपनी बॉडी में आने देते हैं, तो आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे दैट इन द टाइम्स टू कम योर बॉडी विल फील अ लॉट लेस stressed and a lot more fresh. So start consuming your nuts and seeds in the morning, your fruits in the mid meal, your green leafy vegetables and high fiber foods along with the grains in your lunch, and of course a glass of warm milk in the night before you sleep. Other than that, dark chocolate jab man kare ek chota sa piece. All the best guys and have a stress free day. Thank you.